इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अक़ीमिस्सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल बासित रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह, हमारे दीगर मुशफ़िक़ व मेहरबान असातिज़ा, हमारे मुरब्बी शेख डॉक्टर मोहम्मद इदरीस उमरी हफ़िज़हुल्लाह, हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा मेहमान आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल जब्बार उमरी हफ़िज़हुल्लाह व दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा इस्लामी माई और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम तमाम का खालिक, मालिक और राज़िक़ है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं। इस इज्तिमा में अल्लाह के घर में बैठकर नमाज़ों के बजमात एहतिमाम के साथ किताब व सुन्नत के हवाले से हम बहुत सी बातें हम समाअत फरमा रहे हैं। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हम पर बड़ा एहसान है, बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें इस इज्तिमा में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया। दुनिया की सबसे बेहतरीन बातें किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने सुनाने का मौका अल्लाह ताला ने इनायत किया। बिरादरान इस्लाम, हमारे फ़ाज़िल उलमा और उस्ताज़ुल असातिज़ा मौजूद हैं। मैं ज़्यादा इनके मौजूदगी में गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस दो चंद बातें आपके गोशे गुजार करूँगा और अपनी जगह लूँगा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है
जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अक़ीमिस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकों में से न हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी मैंने पढ़ा है। नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। यकीनन हम सब जानते हैं तौहीद इबादत के बाद सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन इबादत जो इस्लाम का दूसरा रुकन है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस इबादत को अंजाम देने की तालीम कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 72 से ज़ायद मर्तबा अपने बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। बड़ी अहम इबादत है, लेकिन नमाज जैसे अहम फरीज़े में आज हम और आप कोताही बरतते हैं, सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करते हैं, नमाज से जी चुराते हैं, नमाजों से गाफिल हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 6 मुकामात पर गालिबन ऐसे इंसान को जो नमाज छोड़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, काफिर करार दिया है। और मैंने जो आयत पढ़ी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया अक़ीमिस्सलाह, तुम नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से मत हो जाओ। क्या मतलब है इसका? जो नमाज नहीं पढ़ते गोया वो मुशरिक हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आपने फरमाया कि जानबूझकर अगर कोई एक वक्त की नमाज भी छोड़ देता है फ़क़द कफ़र, बस तहक़ीक़ उसने कुफ्र किया। बड़ी अहम इबादत है, बहुत से इज्तिमाआत में हम शरीक होते हैं, खुतबात और दुरूस सुनते हैं, बावजूद उसके इस अहम इबादत से हम गाफिल हैं जो इस्लाम का दूसरा रुकन है। मन हदमहा फ़क़द हदमत दीन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने इसको ढा दिया गोया इस्लाम को उसने ढा दिया। आजकल हमारा नौजवान खुसूसन इस मॉडर्न जमाने में जहां दुनिया ने बहुत तरक्की की है, मोबाइल के जरिए से वो अपनी रात के एक बड़े हिस्से को मोबाइल के इस्तेमाल में लगाता है और नमाज से सुबह में गाफिल हो जाता है। सुबह की नमाज में शरीक नहीं होता, नमाज छोड़ देता है और वो सोए रहता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बड़ी फजीलत बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हुआ। और नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में खुसूसियत के साथ उन नमाजों का जिक्र भी किया है। हाफिज़ू अलस सलावात वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन
दरमियान वाली नमाज की। मुफस्सिरीन ने तफसीर में लिखा है कि इस दरमियान वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है। और अहादीस में दो ठंडी नमाज जो कहा गया है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, एक असर की नमाज है, दूसरी फजर की नमाज है। जो असर की नमाज और फजर की नमाज का एहतमाम करता है बजमात, ऐसे इंसान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। बड़ी फजीलत है नमाज की और बड़ी ताकीद की गई है, बावजूद उसके हम नमाजों से गाफिल हैं, नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, नमाजों को छोड़ देते हैं, मन चाही नमाज पढ़ते हैं, रब चाही नहीं, मन चाही नमाज पढ़ते हैं। जब जी में आता नमाज पढ़ते हैं, जब हमारा जी नहीं करता छोड़ देते हैं। नमाजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औकात पर हम पर फर्ज किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औकात मुतय्यन किए और उन औकात पर नमाज अदा करने को फर्ज करार दिया। लेकिन हम हैं कि पूरी नमाजें हम अपने कारोबार में, अपने कामकाज में मशगूल रहकर छोड़ देते हैं और फिर एक साथ जमा करके नमाज पढ़ते हैं। ये भी नमाज में सुस्ती है, काहिली है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नमाज को उनकी औकात में अदा करने की जरूरत है, रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जन्नत को अपने बंदों के लिए तैयार किया, उस जन्नत को हासिल करने के लिए हमें नमाजों की हिफाजत करने की ज़रूरत है, नमाज का एहतमाम करने की ज़रूरत है। नमाज में सुस्ती, काहिली यकीनन ये हमारे लिए खसारे का बाइस बनेगी, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की 30वें पारे की एक सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन मुसल्लियों के लिए, उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने वाले लोगों के लिए वैल करार दिया है। वैल क्या है? जहन्नम का एक गड्ढा है जिसमें उन लोगों को दाखिल किया जाएगा जो नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाजों में सुस्ती करते थे, नमाज नबी तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ते थे, नमाज में खुशू खुदू नहीं हुआ करता था, बगैर खुशू खुदू के नमाज पढ़ते थे, मन चाही नमाज पढ़ते थे, जब जी में आया नमाज पढ़ते थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस गड्ढे के अंदर दाखिल करेगा। सूरह मुद्दसिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा नकल किया है, बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा जो उनके दरमियान होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया। फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। जन्नती जन्नत से जहन्नमियों का नजारा कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें वो जानते होंगे, जन्नती लोग उन्हें पहचानते होंगे। जन्नती लोग उनसे पूछेंगे मा सलककुम फी सखर, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तो क्या कहेंगे? देखिए जवाब जहन्नमियों का, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, नमाज में सुस्ती और काहिली को, गफलत को छोड़ने की जरूरत है। जहन्नमियों का जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब होगा उनका, तुम जहन्नम में क्यों दाखिल किए गए हो, तुम्हें जहन्नम में क्यों रसीद किया गया? जन्नती जब सवाल करेंगे तो जहन्नमी कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और गपशप करने वालों के साथ गपशप करते थे, खेल कूद में मेरे
रहने वालों के साथ रहकर हम भी खेलकूद में रहा करते थे। आज हमारी हालत ऐसी है, हमें अपना कारोबार प्यारा है, हमारे दोस्त अहबाब की महफिल भी प्यारी है, लेकिन रब्बुल आलमीन की बंदगी हमें महबूब नहीं है। हम अपने कारोबार को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए 5, 10 मिनट, 15 मिनट अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए देने को हम तैयार नहीं हैं। थोड़ा गौर करें, जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, जिसने आसमान और जमीन बनाए, जिसने हमें सही सलामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, तमाम तरह की नेमतें दी, उस रब्बुल आलमीन के लिए हम 5 वक्त की नमाजों का अगर हम हिसाब लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए 24 घंटों में सिर्फ हमें 1.25 घंटा क्या है देना पड़ता है। 1.25 घंटा, अगर एक नमाज को 15-15 मिनट के हिसाब से हम अंदाजा लगाएं, 15 मिनट एक नमाज के लिए, तो 5 नमाजों के लिए 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट होंगे, 1 घंटा 15 मिनट। 24 घंटों में जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, उस रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए 1.25 घंटा 24 घंटों में हमारे पास नहीं है। कितने अफसोस की बात है। कभी क्या हमने कभी गौर किया है? कहां जा रहे हैं हम? किस गफलत के शिकार हैं? अगर हम अल्लाह के इन घरों को हकीकत में आबाद करने वाले बन जाएंगे, जिस तरह हम जुमा में आबाद करते हैं, यकीनन कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी, कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। आज हम पर जो जिल्लत और रुसवाई है, हम दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया, रब्बुल आलमीन को हमने भुला दिया, अल्लाह ताला ने हमें भुला दिया। अलगर्ज, इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो बात तवील होगी। हमारे अकाबिर उलमा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अपनी बात को तूल ना देते हुए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हमें 5 वक्ता नमाज़ों का पाबंद बनाए, नमाज जैसे अहम फरीज़े को अंजाम देने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह नमाज से, गफलत से, सुस्ती और काहिली से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम में जो बेनमाजी हैं, अल्लाह तो उनको नमाजी बना दे। अल्लाह जिस तरह हम जुमा में तेरे इन घरों को आबाद करते हैं, अल्लाह उसी तरह हमें 5 वक्ता नमाजों को में अल्लाह तेरे इन घरों को आबाद करने वाला बना दे। अल्लाह जब तक तो हमें दुनिया में रखे, मनो इस्लाम की हालत में रख। अल्लाह जब तो हमें दुनिया से उठा तो हमारी ज़ुबानों पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाना। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो मखरूज हैं कर्ज़ की अदायगी के इंतज़ामात फरमा दे। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह आए दिन इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी नापाक साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उन नापाक साजिशों को नाकाम कर दे। इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला फरमा। अल्लाह हमें तेरे दीन को तेरे बंदों तक पहुँचाने के अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह तेरी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे मानों में हक़ हमें इताअत व फरमाबरदारी करने के अल्लाह तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।